बिल्स ऑफ एक्सचेंज के आज के इस लेक्चर में हम अब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, थोड़ा उसको पहले रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर आगे के आज कुछ नए कंसेप्ट्स हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्टडी करेंगे। कल मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल ली थी हमने कि सपोज़ एक ट्रेडर है मिस्टर ए और एक दूसरा ट्रेडर है मिस्टर बी, और अगर मिस्टर ए ने बी को माल बेचा है देन ए विल बी अ सेलर एंड बी विल बी अ बायर। फिर अगर ये क्रेडिट में माल की खरीदी बिक्री है तो जो सेलर है वो क्रेडिटर कहलाएगा और जो बायर है वो डेटर कहलाएगा। उसके बाद फिर मैंने बताया कि यहाँ पर बी ने प्रॉमिस किया है ए को कि वो पे करेगा इन फ्यूचर, बट अगर ए को इस प्रॉमिस का प्रूफ चाहिए, रिटर्न में अगर ये प्रॉमिस चाहिए, दैट रिटर्न डॉक्यूमेंट और रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज़ नथिंग बट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो उस बिल को बनाएगा दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज ड्रॉवर ऑफ बिल, और जो उस बिल को एक्सेप्ट करेगा वो ड्रॉवी कहलाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कल मैंने एक फॉर्मेट बनाकर आपको बताया, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, स्टैम्प, अमाउंट इन फिगर, फिर उसके बाद वो पैराग्राफ, उसके बाद सिग्नेचर एसडी ड्रॉवर की, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवी, एक्सेप्टेंस वाला पार्ट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली कुछ नहीं है, एक लेटर है एक तरह का। यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर एक बिल ड्रॉ करता है और ड्रॉवी के पास उसको भेजता है एक्सेप्ट करने के लिए। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स अ बिल इज़ नोन एज अ ड्रॉवी। तो जो बिल बनाएगा वो ड्रॉवर कहलाएगा, जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो ड्रॉवी कहलाएगा। बट कल मैंने आपको डिस्कस किया, कल मैंने बताया कि बिल में 3 पार्टीज़ होती है। जैसे ए ने बी को माल बेचा है, वैसे ए ने भी किसी से माल ख़रीदा होगा। सपोज़ ए ने सी से माल ख़रीदा, तो अब इस ट्रांजैक्शन में सी जो है वो सेलर है और ए जो है वो बायर है। फिर सी जो है वो क्रेडिटर है, ए जो है वो डेटर है सी और ए के ट्रांजैक्शन में। तो इंस्टेड ऑफ ए ये ना कहे कि मुझे पे कर, ए ये कह सकता है कि डायरेक्टली सी को पे कर, देन सी विल बी अ पेई। तो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। द पर्सन हु ड्रॉज अ बिल इज नोन एज ए ड्रॉवर, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स अ बिल इज नोन एज ए ड्रॉवी, एंड द पर्सन टू whom द अमाउंट ऑफ बिल विल बी रिसीव्ड विल बी टर्म्ड एज ए पेई। तो इस तरह से ये 3 पार्टीज़ है, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली कुछ नहीं है, एक रिटर्न प्रॉमिस है। तो ये कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस हमने। ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये एक एक्ट के तहत रन होता है और उस एक्ट का नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू वन अदर पार्टी। इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज़ नथिंग बट बिल, चेक्स और बहुत सारी चीज़ें उसमें डील की गई है। इट इज़ अ 1881 लॉ, बहुत पुराना कानून है ये, 1881 का ये लॉ है। इसमें मेनली उन्होंने 3 चीज़ें डील की हुई है। फर्स्ट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप जानते हो 3 पार्टीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, दैट इज़ नथिंग बट ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। द पर्सन हु ड्रॉज अ बिल इज़ नोन एज ए ड्रॉवर, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स अ बिल इज़ नोन एज ए ड्रॉवी, एंड द पर्सन टू whom द अमाउंट ऑफ बिल विल बी पेबल विल बी टर्म्ड एज ए पेई। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली कुछ नहीं है, एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है जो सेलर, क्रेडिटर, ड्रॉवर बनाता है अपने ड्रॉवी, डेटर, बायर पर। तो यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नीड जो है वो सेलर को है। सेलर ये चाहता है कि भाई रिटर्न में प्रॉमिस चाहिए अपने बायर से। इसका एक और फॉर्म जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, दैट इज़ नथिंग बट चेक। तो चेक में भी 3 पार्टीज़ होती है। द पर्सन हु ड्रॉज अ चेक इज़ नोन एज अ ड्रॉवर। तो जो भी उस चेक का बनाने वाला है, चेक एक टाइप का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बेसिकली। द पर्सन हु ड्रॉज अ चेक इज़ नोन एज अ ड्रॉवर ऑफ दैट चेक। द बैंक हु पेज दैट चेक, जो बैंक चेक का पेमेंट करती है वो बैंक कहलाती है ड्रॉवी बैंक या ड्रॉवी कहलाती है। और अगर मानकर चलते हैं कि भाई ड्रॉवर ने, जो भी उस चेक का इशू करने वाला है पर्सन, उसने किसी और को अगर पेमेंट करना है और वो उसका नाम उस चेक पर अगर लिखता है, देन दैट पर्सन विल बी टर्म्ड एज ए पेई, क्योंकि आगे चलकर बैंक उस पार्टी को पे करेगी जिसका नाम उस चेक पर होगा। तो चेक बेसिकली एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। इसका अपोजिट ट्रांजैक्शन जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वो है प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट जो होती है यहाँ पर सेलर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेलर जो क्रेडिटर होता है वो अपने बायर, डेटर से ये चाहता है कि वो लिख कर दे। यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट में उल्टा है। प्रॉमिसरी नोट में जो बायर है वो खुद लिख कर देता है अपने सेलर को। तो जो बायर होता है जो खुद अपने सेलर को लिख कर देता है कि आई प्रॉमिस टू पे, मैं पे करने वाला हूँ,
तो वो कहलाता है मेकर और प्रॉमिसर कहलाता है। और जो सेलर होता है, जो क्रेडिटर होता है, वो कहलाता है पेई और प्रॉमिसी। तो यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में ट्रांजैक्शंस बेसिकली रिकॉर्डिंग सिस्टम आगे बिल्कुल वैसा ही होगा, बट यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी, यहाँ पर जो बातें लिखी हुई होगी, यहाँ पर उल्टा है प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस का। बट मेनली आगे चलकर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही डील करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आप ये चीज़ याद रखो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट एक एक्ट जिसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके अंडर में ये रिकॉर्ड होते हैं, इसके अंडर में इसके ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब अगर एक्सेप्टेंस के बारे में बात की जाए, कल हमने देखा कि एक बिल पर जो भी कंटेंट्स ड्रॉवर ने लिखे थे, ड्रॉवी ने एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट किया। ड्रॉवर ने जो भी पीरियड उस पर लिखा, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया। जहाँ पर भी पेमेंट करने के लिए कहा, ड्रॉवी ने उसको एक्सेप्ट किया। जिस पेई का भी नाम उसने लिखा, वहाँ पर उसने उसको एक्सेप्ट किया। तो अगर ड्रॉवर एज इट इज़ जो भी कंटेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर ने लिखे हैं, ड्रॉवी अगर एज इट इज़ उस कंटेन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है, देन दैट एक्सेप्टेंस विल बी टर्म्ड एज ए जनरल एक्सेप्टेंस। तो कंटेन ऑफ बिल जो भी होगा, जो भी ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट को अगर एज इट इज़ ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा तो ये एक्सेप्टेंस कहलाएगा जनरल एक्सेप्टेंस। एक और एक्सेप्टेंस है दैट विल बी टर्म्ड एज ए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और कंडीशनल एक्सेप्टेंस। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मीन्स नथिंग बट कंडीशंस। तो कुछ कंडीशंस के साथ अगर ड्रॉवी उस बिल को एक्सेप्ट करता है तो वो जो बिल है कहलाएगा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर अब ये जो एक्सेप्टेंस है, क्वालिफिकेशन किसके बारे में हो सकती है, कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, तो कंडीशन अबाउट टाइम, तो जो भी टाइम है वहाँ उसकी कंडीशन हो सकती है। कंडीशन अबाउट द प्लेस, जगह की कंडीशन हो सकती है कि भाई इस प्लेस पर नहीं, इस प्लेस पर मैं पे करूँगा। क्वालिफिकेशन अबाउट अमाउंट, तो अमाउंट रिलेटेड क्वालिफिकेशन हो सकता है कि भाई नहीं 10,000 नहीं 8,000 पे करूँगा, 9,000 पे करूँगा। फिर क्वालिफिकेशन एज पर पार्टीज़ हो सकता है कि भाई ये पेई को नहीं पे करूँगा, मैं तुम्हें पे करूँगा, इस तरह से। तो टाइम रिलेटेड कंडीशंस हो सकती है, पीरियड दैट इज़ 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीने के लिए एक्सेप्ट करूँगा, इस तरह से। प्लेस की कंडीशन हो सकती है, इस जगह नहीं, इस जगह मैं पे करूँगा। अमाउंट की कंडीशंस हो सकती है, कम अमाउंट पे करूँगा। पार्टीज़ की कंडीशन हो सकती है। तो ये जितने भी एक्सेप्टेंसेस हैं, जितने भी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, इन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में से मेनली हमें टाइम और अमाउंट, ये 2 क्वालिफिकेशंस मेनली हमको देखने हैं। टाइम और अमाउंट रिलेटेड अगर वो क्वालिफिकेशन डालता है, अगर वो कंडीशंस देता है प्रॉब्लम में, तो हम किस तरह से उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेंगे, ये मेनली आज मैं आपके सामने एक जनरल एक्सेप्टेंस और एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वाला बिल आपके सामने एक एग्जांपल लूँगा और उसमें मैं आपको वो प्रेजेंट कर बताऊँगा। सो ये एक एग्जांपल है जनरल एक्सेप्टेंस का। यहाँ पर ड्रॉवी का नाम दिया हुआ है पहले के प्रभाकर, नेहरू रोड, सोलापुर। ड्रॉवर का नाम बाद में दिया हुआ है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है प्रॉब्लम में कि कभी कभी ड्रॉवी का नाम पहले, ड्रॉवर का नाम बाद में वो दे सकता है। तो यहाँ पर ड्रॉवी का नाम दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है 3 मंथ्स, डेट ऑफ बिल दिया हुआ है 5 फरवरी 2016, अमाउंट ऑफ बिल है 4,000, एक्सेप्टेड ऑन 9 फरवरी 2016। तो इन कंटेंट्स के साथ अब अगर हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं तो उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर होगा, एम सुधाकरन, शिवाजी नगर, नांदेड़, 5 फरवरी, ये डेट ऑफ बिल है। स्टैम्प है, 4,000 अमाउंट है इन फिगर। यहाँ पर ये पैराग्राफ फिक्स है, 3 मंथ्स पीरियड था। आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, यहाँ पर कोई पेई का नाम नहीं दिया हुआ था, इसलिए ड्रॉवर ने खुद लिखा मी और माई ऑर्डर। द सम ऑफ रुपीज़ 4,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो यहाँ पर अगर पेई का नाम ना हो तो सिर्फ वहाँ पर लिखा जाएगा मी और माई ऑर्डर। ड्रॉवर का नाम है SD M सुधाकरन। ड्रॉवी का नाम है के प्रभाकर, नेहरू रोड, सोलापुर। एक्सेप्टेड SD के प्रभाकर, डेट 9 फरवरी 2016। तो इस तरह से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिंपल बिल और जनरल एक्सेप्टेंस के साथ ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट किया। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की एग्जांपल है जिसमें ड्रॉवर का नाम है विलास पाटिल, 44 MG रोड, नांदेड़। ड्रॉवी का नाम है पंकज पवार, 70 भवानी गली, सोलापुर। पेई का नाम है रामचंद्र रामपुरे, रामपुर। पीरियड है 60 डेज। डेट ऑफ बिल है 28 जनवरी 1995। अमाउंट ऑफ बिल है 2,800। एक्सेप्टेड ऑन 29 जनवरी 1995 फॉर रुपीज़ 2,500 ओनली। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन उसने दिया है, बिल का अमाउंट 2,800 है, बट यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है 2,500 ओनली का।
सो इससे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं। तो दूसरी सब कंडीशंस एज इट इज़ होगी। ड्रॉवर का नाम है विलास पाटिल 44 MG रोड नांदेड़। डेट दी है बिल की 28 जनवरी 1995। स्टैम्प दिया हुआ है, अमाउंट इन फिगर दिया हुआ है 2800। यहाँ पर अमाउंट इन फिगर 2800 ही लिखना है, बी केयरफुल। बिल 2800 रुपये का ही बनेगा, ड्रॉवर तो उसको 2800 का ही बनाएगा। 60 days आफ्टर डेट पे टू रामचंद्र रामपुरे रामपुर और हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹2800 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद SD विलास पाटिल, ड्रॉवर का नाम पंकज पवार 70 भवानी गली सोलापुर। यहाँ तक ड्रॉवर इस बिल को 2800 रुपीज़ का बनाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रखो कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में ड्रॉवर उस चीज़ के लिए एग्री होना चाहिए, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई ये बिल 2800 की नहीं 2500 के लिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब ड्रॉवी इसको एक्सेप्ट करेगा तो वो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेगा और उसमें लिखेगा एक्सेप्टेड फॉर ₹2500 ओनली। ये एक सेंटेंस यहाँ पर उसको ऐड करना पड़ेगा। एक्सेप्टेड सिर्फ लिख कर नहीं चलेगा, वो लिखेगा कि ये सिर्फ 2500 रुपये के लिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। SD पंकज पवार, ड्रॉवी का नाम और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दैट इज़ 29 जनवरी 1995। इस तरह से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो जो चेंज आएगा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में वो सिर्फ एक्सेप्टेंस वाले पार्ट में आएगा, बाकी बिल एज इट इज़ बनेगा। तो बी केयरफुल, बिल 2800 रुपये का ही बनेगा, 2800 का ही बनेगा। बट जो एक्सेप्टेड वाला पार्ट है वो सिर्फ यहाँ पर ध्यान से उसमें वहाँ पर उसको क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेगी कि इट इज़ फॉर 2500 ओनली। सो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक के बीच में, एक्सेप्टेंसेस के बारे में बताया, जनरल एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, और बिल आपको रेडी कर कर बताया कि वो बिल किस तरह से प्रिपेयर होगा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में क्या चेंज आएगा। जनरल एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दोनों पर वो एग्जांपल्स पूछता है, दोनों की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें से आप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है अभी यहाँ पर PDF में, आप उसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस किस तरह से रिकॉर्ड करना है ये मेनली हम स्टडी करेंगे। बट उससे पहले कुछ और बिल्स मैं आपको प्रिपेयर कर कर बताऊंगा आपकी टेक्स्ट बुक से, और टेक्स्ट बुक का लिंक भी मैं अब अगले उसमें शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।